नाज़रीन करام, फातिमा केस में गिरफ्तार पीर असद शाह की वालदा से हवेली में मौजूद नुकरानियों की तादाद के बारे में जब पूछा गया तो उसने जवाब दिया, सैकड़ों में हैं, आज तक गिनती नहीं की। सिंध में इस किस्म की नुकरानियों को हानि कहा जाता है, जिनका बाकायदा कोई मुआवजा मुकर्रर नहीं होता। बस रोटी के दो टुकड़ों पर इनके वालिदैन इन बच्चियों को हवेली छोड़ जाते हैं कि मुर्शद की शफात से जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। फिर ये बच्चियां पीर साहब, इनकी बेगमात और हवेली में मौजूद मुलाजमीन के रहम करम पर होती हैं। ये वो राज है जो हवेली के हरम सराओं तक ही महदूद रहते हैं। वालिदैन ने कभी पलटकर इनकी खबरगिरी नहीं की। वालिदैन कभी पलटकर इनकी खबर नहीं लेते कि मुर्शिद नाराज ना हो जाए। अगर मुर्शिद नाराज हुआ, दीन और दुनिया दोनों खत्म हो जाएंगी। ये सब सदियों से एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत होता आ रहा है और इसमें सरकारी अफसरान, पुलिस, डॉक्टर और दीगर अहलकार अपना हिस्सा वसूल करके सहूलतकारी फराहम करते हैं। फातिमा केस में भी यही हुआ। मासूम बच्ची का मुबैना रेप हुआ। SHO और डॉक्टर की मदद से पोस्टमार्टम किए बगैर ही लाश को दफनाकर मामला निपटा दिया गया और बच्ची के वालिदैन को इसकी बीमारी का बताकर 4 पैसे देकर खामोश करवा दिया गया। यह सब कुछ एक बिल्कुल नॉर्मल और रूटीन प्रैक्टिस के तहत किया गया, क्योंकि ऐसे कितने ही केस हैं जो आज तक मंजरे आम पर नहीं आ सके। लेकिन फातिमा की बात किसी न किसी तरह बाहर निकल गई और सोशल मीडिया पर आ गई, जिसके नतीजे में ऐसा एहतजाज हुआ कि फातिमा की कब्र कुशाई के अहकामात जारी किए गए। अब सूरत हाल यह है कि जिस हवेली के ऊपर कभी नर परिंदा भी परवाज नहीं कर सकता था, आज वहां पुलिस चौकी कायम कर दी गई है। हवेली मुकम्मल तौर पर वीरान है, क्योंकि इसके सारे मकीन मर्द अपनी औरतों समेत फरार हो चुके हैं। रानीपुर की कौमी शहरा पर अवाम एहतजाज करती नजर आ रही है। ये ऐसे मनाजर है जो पहले इन नाम नहाद आकाओं के खिलाफ कभी भी देखने को नहीं मिले। सोशल मीडिया जिसने धरती के खुदाओं को इस तरह पसपा होने पर मजबूर किया है कि इन तारीख गुलाम गर्दिशों में ना जाने कितनी फातिमाएं बेगौरो कफन ही दफना दी गई होंगी। अब हमारे मुतलका अदारों पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे नाम नहाद किरदारों को कब और किस तरह कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं।